हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 31। इन फिगर 8.66 टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। देख लीजिए यहाँ पे पी क्यू एंड पी आर एक्सटर्नल पॉइंट पी से ये दो टेंजेंट खींचे गए हैं विद द टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर ओ दिया हुआ है सच दैट आर पी क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। आर पी क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। फिर आगे क्या करा कि द कोड्स आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कोड आर एस ड्रॉन किसके पैरेलल है जी, पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा, इसके पैरेलल पी क्यू के पैरेलल है। फाइंड एंगल आर क्यू एस, इस एंगल को फाइंड करना है। चलिए तो अब हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो पहले हम लोग जो गिवन है इसको लिख लेते हैं। गिवन में दिया है कि टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center O और एंगल आर पी क्यू जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है। फिर आगे ये भी कह रहा है कि एंड कोड आर एस जो है पैरेलल है पी क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू फाइंड एंगल आर क्यू एस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, सिंपल है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो टेंजेंट खींचे गए हैं, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। यहाँ पर पी क्यू जो होगा इक्वल हो जाएगा कि नहीं पी आर के। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाएंगे वो इक्वल होंगे। देयरफॉर जब ये इक्वल हो गए तो जो साइड इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा ना। यहाँ पे ये दोनों एंगल यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू में एंगल पी क्यू आर। ऐसा क्यों? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो एक काम कर लेते हैं, अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखते हैं। एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल आपका जो दिया हुआ है आर पी क्यू, सबका सम 180 हो जाएगा ना। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। चलिए देखते हैं इसके बाद। तो ये जो है इसके इक्वल है, तो दोनों में किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पी आर क्यू जो है, तो पी आर क्यू की जगह पर हम लोग पी क्यू आर लिख देते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना जी। प्लस एंगल पी क्यू आर है ना जी, और आर पी क्यू 30 डिग्री दिया है इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा टू एंगल पी क्यू आर जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 150 के। ये जगह डिवाइड में तो एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 75 डिग्री हुआ तो ये भी वाला 75 हो जाएगा, है कि नहीं। और जब ये 75 हो गया तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा 75 के। ये तो अल्टरनेट है क्योंकि ये इसके पैरेलल है। हमारे पास दिया है ना जी कि ये जो आपका पी क्यू है, आपके क्वेश्चन में क्या रहा था ना, ऊपर देखिए दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, आर एस पैरेलल है पी क्यू के। ये हमारे पास गिवन है। तो जब ये पैरेलल है तो हम लोग यहाँ से ये ट्रांसवर्सल समझ सकते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना। तो एंगल एस आर क्यू जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, यानी कि आ जाएगा ये भी 75। कैसे?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल इसके भी, क्यू एस आर के भी, क्यू एस आर के भी होगा इक्वल। क्यों होगा क्यू एस आर के? क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन tangent and the chord equals angle made by the chord in alternate सेगमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल क्यू एस आर जो हुआ ये भी आपका 75 आ गया। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल क्यू एस आर, इस क्यू एस आर में हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है एंगल। किसका एंगल निकालना है? आर क्यू एस निकालना है हमें, आर क्यू एस निकालना है। तो इस ट्रायंगल में देखिए एंगल आर क्यू एस प्लस में एंगल क्यू एस आर और प्लस में एंगल आपका एस आर क्यू, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा ना जी। इसका 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 तीनों का सम 180 हो जाएगा। ये क्यों? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल आर क्यू एस, अच्छा एस क्यू आर जो है 75 निकाले हैं और एंगल एस आर क्यू भी आपका 75 इक्वल टू में 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा एंगल आर क्यू एस प्लस में 150 डिग्री इक्वल टू में 180। यहाँ पे हो जाएगा एंगल आर क्यू एस इक्वल टू में 180 डिग्री और माइनस का 150 डिग्री। तो एंगल आर क्यू एस इक्वल टू में आ जाएगा 30 डिग्री। हमें ही ना लाना था जी, हमने ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी tangents PA equal to PB are drawn to a circle with center O. If angle PAB equal to में है 50 डिग्री, find the angle AOB। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट ले लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं P। इस पॉइंट P से दो टेंजेंट PA एंड PB, तो ये तो इक्वल ही होंगे। आपके क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देखिए इधर A और इधर देते हैं B और सर्कल विथ सेंटर O। क्या कह रहा है कि एंगल PAB, अच्छा ये वाला एंगल दिया है, ठीक है। ये एंगल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है जी? 50 डिग्री दिया है। हमें एंगल AOB निकालना है। AOB समझ रहे ना, ये वाला एंगल जो यहाँ बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा, ये एंगल निकालना है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन यहाँ पे लिख रहे हैं कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P tangents PA equal to PB are drawn to a circle with radius O. Angle PAB equal to 50 degree. Then to find एंगल AOB यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। यहाँ देखिए इसका आप प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं कि ये OA जो होगा परपेंडिकुलर होगा PA पर। अरे ये रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, तो इस पे तो परपेंडिकुलर होगा ना जी। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at the point of contact। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे एंगल
ओ ए पी जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ओ ए पी में बात करेंगे, वहाँ दो एंगल हो रहे हैं। एक एंगल जो है आपका पी ए बी और दूसरा एंगल ओ ए बी हो रहा है, इक्वल टू में 90। ये आपका कितना है? 50 है। पी ए बी का 50 है और यहाँ पे एंगल ओ ए बी इक्वल टू में 90। ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो एंगल ओ ए बी जो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 ही हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों रेडियस है ना जी, इक्वल होंगे। तो ओ ए इक्वल टू जब ओ बी हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब साइड अपोजिट साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो अब हमें यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू में एंगल ओ बी ए इक्वल टू में 40। कैसे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? तो लिख सकते हैं कि अपोजिट या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये भी 40 ये भी 40। तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। हमें एंगल ए ओ बी निकालना है और प्लस में एंगल ओ ए बी और प्लस में एंगल ओ बी ए इक्वल टू में 180 डिग्री। कैसे? तो लिख सकते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो इससे हो गया। तो एंगल ए ओ बी तो हमें फाइंड करना है, ये आपका 40 है ओ ए बी और प्लस ओ बी ए भी आपका 40 ही है, इक्वल टू में है 180। तो 80 हो जाएगा। एंगल ए ओ बी और प्लस में 80 डिग्री इक्वल टू में 180। ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 180 और माइनस का 80, यानी आ जाएगा एंगल ए ओ बी जो हमें फाइंड करना था वो 100 डिग्री हो जाएगा। इन्हें निकालना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहते हैं 33। इन फिगर 8.67 टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी are drawn to the circle with center O such that angle BAC equal to 120 degree. Prove that OA equal to में 2 times of AB। OA जो होगा 2 times होगा AB क्या। फिर ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख भी चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, सेम ही क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट अलग था। गिवन 2 tangents AB and AC are drawn to a circle with center O such that angle BAC equal to में 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है, BAC कितना है? 120 डिग्री। to prove OA equal to 2 times of AB। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग पढ़े हुए एक थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ 2 tangents are drawn to a circle from an external point then they are equally inclined to the segment joining the center to that point। यानी कि यहाँ देख लीजिए ये 2 टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं तो ये इक्वली इंक्लाइन हो गए। यहाँ पे कहाँ से जब इसको इस एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से मीट करते हैं तो यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा एंगल बी ए सी का। ओ ए बी जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा एंगल बी ए सी यानी कि 120 का 60 आ जाएगा।
तो ये हमने दिखा दिया कि एंगल ओ ए बी जो हो गया 60 डिग्री का हो गया। तो देखिए इधर वाला 60 डिग्री हो गया, ये इसमें परपेंडिकुलर होगा ही, यहाँ पर ओ बी परपेंडिकुलर होगा ना ए बी पर, या नीचे लिख सकते हैं नीचे हम लोग ये जो ओ बी है परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी इस ट्रायंगल में आइए, देखिए हमें ओ ए एंड ए बी के बीच रिलेशन निकालना है। तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा यूज करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? बेस बाई में हाइपोटेनस। तो ऐसा हो जाएगा कॉस 60 इक्वल टू में बेस आपका हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस आपका ओ ए। इसका वैल्यू आप जानते हैं कॉस 60 क्या 1/2 होता है, ए बी बाई में ओ ए। तो यहाँ से हो जाएगा ओ ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा ए बी। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 34 देखिए, द लेंथ ऑफ 3 कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle are 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर respectively. Determine the length of the fourth side. चलिए देखते हैं हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और इसके हम लोग ऐसे एक क्वाड्रेटर लेते हैं जिनका 4 साइड जो है इसको टच करे, ठीक है, पॉइंट्स पे हम लोग ऐसे देख रहे हैं ये टच कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसे देते हैं ए बी सी डी, इस पॉइंट को लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। या फिर इसको नहीं भी लिखेंगे तो पी क्यू आर एस चलेगा, इससे कोई मतलब है ही नहीं, हमें प्रूफ करना। हम लोग देखिए यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ऐसा जो सर्कल को घेरे हुए है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 साइड्स दिए हैं, अगर हम लोग ए बी को 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बी सी को ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और सी डी को ले लेते हैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर टू फाइंड लेंथ ऑफ फोर्थ साइड यानी कि ए डी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि we know that if the sides of a quadrilateral touch a circle, then the sum of a pair of opposite sides is equal to the sum of other pairs, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ए डी प्लस का बी सी इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस के सी डी के। तो ए डी प्लस का बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ए बी है आपके पास 4 सेंटीमीटर और सी डी है 7 सेंटीमीटर। अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा ए डी प्लस का 5 सेंटीमीटर इक्वल टू में 11 सेंटीमीटर, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो ए डी इक्वल टू में 11 सेंटीमीटर माइनस का 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए डी इक्वल टू में यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोर्थ साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि द कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी of 2 circles with center O and O dash intersect at E, they are between their center। अच्छा, then prove that the point O, E and O dash are collinear। चलिए देखते हैं, हम लोग 2 सर्कल ले लेते हैं इस तरह से,
ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल ले लिए। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि इनका कॉमन कोड है, तो एक कॉमन कोड ऐसे खींच देते हैं, कॉमन टेंजेंट, सॉरी कॉमन टेंजेंट है इनके ए बी एंड सी डी, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन टेंजेंट खींच रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लीजिए ये कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे ले लेते हैं ए बी और इसे ले लेते हैं सी डी, इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को ई पर, और सर्कल का सेंटर यहाँ पे एक का ओ दिया है और एक का यहाँ पे ओ डैश दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गिवन में दिया हुआ है कि द कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू two circles with centers O and O dash intersect at point E। ठीक है, ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव O E and O dash आर कोलिनियर। एक काम करते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं कि ज्वाइन कर देते हैं किसको किसको, यहाँ पर ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ इस ओ ई को ज्वाइन कर देते हैं, और फिर हम लोग इस ए सी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं डॉट कर देता हूँ, हमारी कंस्ट्रक्शन है ये इसलिए। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, ज्वाइन ओ ए ओ ई एंड ओ सी। अब इसके बाद देखिए, चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। या तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दो। ठीक है, या फिर दूसरा काम पता है क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये दिखा सकते हैं, जो थ्योरम पढ़े हैं कि दो टेंजेंट अगर एक दूसरे को इस तरह से ड्रॉन किए गए एक्सटीरियर पॉइंट से, तो यहाँ पर जो ये इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, कब, जब इससे इस पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर को मिला जाता है, तो ये इक्वल एंगल में डिवाइड होता है। तो उससे बना, तो या फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट करके लिख सकते हैं, हर एक बात तो हमने इस तरह लिखा है, लिखते हैं इस तरह कॉन्ग्रुएंट करके। AOE एंड ट्रायंगल COE में, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर OA इक्वल टू में OC रेडियाई हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। अच्छा, दूसरा जो हो जाएगा आपका AE जो हो जाएगा ना, आपके CE के इक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हम लोग टेंजेंट खींचे हुए एक्सटीरियर पॉइंट से, टेंजेंट फ्रॉम एंड एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो OE दोनों में है, OE एंड OE कॉमन दिख रहा, तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि ये वाला ट्रायंगल AOE जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COE के, साइड कॉन्ग्रुएंस से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल OEA इक्वल टू में एंगल OEC CPCT से हो जाएगा। चलिए, अगर हम लोग इसी तरह से, अगर हम लोग इधर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दें EO डैश को, तो यहाँ पे देखो हम लोग सेम वही काम करेंगे कि ये वाला भी एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल O डैश ED इक्वल टू में एंगल O डैश EB, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग देखें तो एंगल AEC इक्वल होगा एंगल DEB के, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा ना जी, ये दोनों एंगल, ये पूरा अगर हम लोग लिख दें मल्टीप्लाई बाई 1/2 इन बोथ साइड,
बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल AEC और इधर 1/2 ऑफ एंगल DEB। तो AEC का हाफ जो होगा, AEC का हाफ इसका ये या ये दोनों में से कोई हो सकता है, एंगल OEA या फिर एंगल दूसरा हो जाएगा एंगल OEC। ठीक है, अच्छा इसका 1/2 जो हो जाएगा ये या ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, एंगल O'(ED) और इक्वल टू एंगल O'(EB)। तो देखिए ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। अच्छा तो अब इस कंक्लूजन से हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल OEC इक्वल टू में एंगल O'(ED)। तो ये एंगल इस एंगल के तभी इक्वल हो सकता है जब ये आपका स्ट्रेट लाइन हो, और ये भी, अब ये तो स्ट्रेट लाइन है ही, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मतलब यहाँ पे बाई द कन्वर्ज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि OEO' is a line, hence OE and O' are कोलिनियर। ये आपके कोलिनियर हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।